गांव की सर्द रात और उम्मीद की आग। जनवरी का महीना। ठंड ने गांव को अपने शिकंजे में कस रखा था। सुबह सुबह कोहरे की मोटी चादर खेतों पर छाई रहती और सूरज मानो किसी गहरी नींद में चला गया था। गांव के कच्चे रास्ते बर्फीली हवाओं से सूने हो गए थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। गांव के एक कोने में रामू का परिवार रहता था। रामू एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी गीता और 3 छोटे बच्चों के साथ मुश्किलों भरी जिंदगी जी रहा था। इस सर्दी ने उसकी जिंदगी और कठिन बना दी थी। खेतों में पकी फसल ठंड और पाले की वजह से खराब हो गई थी। घर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। रामू की झोंपड़ी पुरानी थी, जिसकी छत में कई जगह से छेद हो चुके थे। ठंडी हवाएं सीधी अंदर आ जाती और परिवार कांपता हुआ रात बिताता। रामू के पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियां। गीता बच्चों को अपनी गोद में लिटाकर ठंड से बचाने की कोशिश करती, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि उनकी सांसें जैसे जमने लगी थीं। रामू ने सोचा, ऐसे ही रहा तो मेरे बच्चे इस ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ करना होगा। वह सुबह सुबह उठकर पास के जंगल की तरफ लकड़ी लाने निकल पड़ा, लेकिन जंगल तक का रास्ता कोहरे और ठंडी हवाओं से इतना खतरनाक था कि उसके पैर सुन्न हो गए। जब वह जंगल पहुंचा तो उसे वहां और भी कई गांव वाले लकड़ी जमा करते मिले। सबकी स्थिति एक जैसी थी। गरीबी और ठंड ने सभी को बेबस कर रखा था। रामू ने जैसे तैसे लकड़ियां इकट्ठा की और घर लौटा, लेकिन लकड़ियां बहुत कम थीं, जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए जल सकती थीं। उसने सोचा, अगर सब लोग मिलकर कुछ करें तो शायद इस ठंड का सामना करना आसान हो जाए। रामू ने अपनी यह बात गांव के मुखिया को बताई। उसने कहा, अगर हम सब अपने अपने घरों से थोड़ी थोड़ी लकड़ियां इकट्ठा करें और गांव के बीच में एक बड़ी आग जलाएं, तो ठंड से राहत मिल सकती है। मुखिया को यह बात सही लगी। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर लकड़ियां जमा की। शाम को गांव के बीच में एक बड़ी जगह पर आग जलाई गई। आग के चारों तरफ गांव के लोग इकट्ठा हुए। बूढ़े, बच्चे, औरतें और मर्द सबने आग के पास बैठकर राहत महसूस की। बच्चों ने ठंड को भूलकर खेलना शुरू कर दिया और बूढ़ों ने पुराने किस्से सुनाए। गीता ने रामू से कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन जब दिलों में गर्माहट और एकता हो तो ठंड का कोई भी कहर हमें हरा नहीं सकता। रामू ने मुस्कुराते हुए बच्चों को अपनी गोद में भर लिया। गांव वालों ने तय किया कि जब तक ठंड रहेगी, हर दिन इस आग को जलाए रखा जाएगा। जो भी परिवार थोड़ी बहुत लकड़ी या पुआल ला सकता था, वह आग जलाने में योगदान देता। इस एकता और सामूहिक प्रयास ने गांव को ठंड से लड़ने की ताकत दी। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि मुश्किल हालातों में इंसानियत और एकजुटता ही सबसे बड़ा सहारा है। ठंड का कहर भले ही बड़ा था, लेकिन इंसानियत की गर्माहट ने उसे हर बार मात दे दी।